आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में अगर इसको बोलें तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? एक सर्वव्यापी आकर्षण बल है जो ब्रह्मांड में स्थित पदार्थ के किन्हीं दो कणों के बीच में लगता है, एक पदार्थ के किन्हीं दो कणों के बीच में कार्य करता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पदार्थ के द्रव्यमान के कारण लगता है। यानी द्रव्यमान युक्त कोई भी दो वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, यानी अपनी ओर खींच रही हैं, एक प्रकार का आकर्षण बल लगा रही हैं। यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। कहने का मतलब है ये सूक्ष्म कणों से लेकर एक धूल का कण है वह भी क्या कर रहा है, अन्य कणों पर, अन्य पदार्थों पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, एक प्रकार का आकर्षण बल लगा रहा है। यानी सूक्ष्म कणों से लेकर एक विशालकाय पिंडों तक सभी क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह है वो भी क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करते हैं। और हर एक वस्तु जिसके अंदर क्या है, कुछ द्रव्यमान है, वह क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है अन्य द्रव्यमान युक्त वस्तुओं पर। यहाँ तक कि हम लोग भी क्या करते हैं, आसपास के वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करते हैं। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी ही लगाती है, कोई भी द्रव्यमान युक्त पिंड गुरुत्वाकर्षण, या कहने का मतलब है हर एक द्रव्यमान युक्त पिंड गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, यानी अन्य द्रव्यमान युक्त पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, वो क्या करता है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए किसी वस्तु का द्रव्यमान रिस्पॉन्सिबल, यानी द्रव्यमान जिम्मेदार है, यानी द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार, देखिए न्यूटन का नियम क्या था भाई, न्यूटन के नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा, इसकी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। माना द्रव्यमान युक्त दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। देखिए नीचे जो डायग्राम बना है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ m1 द्रव्यमान का एक पिंड है और ये इससे r दूरी पर, यानी स्मॉल r दूरी पर एक m2 द्रव्यमान का पिंड है। यानी दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए भाई, दोनों पिंडों का क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। इसका भी द्रव्यमान m1 है और दूसरे वाले का द्रव्यमान m2 है, यानी दो द्रव्यमान युक्त पिंड हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। अब इन कणों, यानी इन पिंडों के द्रव्यमान के कारण ये दोनों पिंड एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। और यह भी याद रखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक पारस्परिक बल है। कहने का मतलब है ये पहला पिंड दूसरे वाले के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर
उसको अपनी ओर खींच रहा है, और जो दूसरा वाला पिंड है ये पहले वाले पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर इसको अपनी ओर खींच रहा है। कहने का मतलब है अगर दो पिंड हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और रही बात पहला पिंड जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है दूसरे वाले पिंड के ऊपर, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा वाला पिंड लगाता है पहले वाले पिंड के ऊपर। यानी दो वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समान मात्रा में आरोपित करती हैं। जैसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी आपके ऊपर कितना F गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, कितना F। तो आप भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। यानी मान लीजिए पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रही है, तो आप भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं। किंतु होता क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से हमारे द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाता है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और अन्य वस्तुएं क्या होती हैं, पृथ्वी की तुलना में हल्की होती हैं, इसलिए वो त्वरित हो जाती हैं अन्य वस्तुएं। देखिए इसको सामान्य भाषा में हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ में कोई फल लगा है। आप लोग जानते हैं कि अगर वो फल पेड़ से अलग होगा, यानी वो फल पेड़ से टूट जाए, तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी की सतह पे गिरेगा, ऊपर अंतरिक्ष में तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आ गया नीचे। लेकिन हम क्या बोले हैं कि पहला वस्तु जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है दूसरी वाली वस्तु भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कहने का मतलब है, मान लो वो जो फल लगा है पेड़ में, पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल उस फल के ऊपर लगा रही है, फल भी उतना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है पृथ्वी की ओर। यानी फल पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, और पृथ्वी फल को क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि फल ही पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है, पृथ्वी फल की ओर क्यों नहीं गति करती? क्योंकि पृथ्वी द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु जो फल होता है उसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है, और वो क्या होता है, पृथ्वी की ओर त्वरित हो जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी की ओर गति करने लगता है। चलिए, तो क्या करते हैं, माना द्रव्यमान युक्त दो कण जिनके द्रव्यमान स्मॉल m व स्मॉल m2 हैं, एक दूसरे से क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो देखिए F प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। ये न्यूटन का नियम कहता है भाई कि अगर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या हैं, m1 व m2 हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा, m1 इंटू m2, और ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, f के, यानी f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। देखिए, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए दूरी
का वर्ग, देखो दूरी कितना है यार, दूरी का वर्ग हो गया आर स्क्वायर। अगर ये बोलता कि दूरी के वर्ग के समानुपाती होता तो मैं ऐसे लिख देते, यह प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन क्या कहा गया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर को बटे में लिख देंगे, यानी 1/r², यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए दोनों स्थिति को, यानी जो कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह प्रोपोर्शनल टू यम1 यम2 बटा r², क्योंकि देखिए यहाँ यम1 यम2 का है ऊपर है, और r² क्या है बटे में, तो r² को हमने क्या किया, नीचे लिख लिया। तो यह प्रोपोर्शनल टू यम1 यम2 बटा r²। अब देखिए जो समानुपाती का चिन्ह है, हम इस समानुपाती के चिन्ह को क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे ही इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब नियतांक। जब भी हम लोग समानुपाती के चिन्ह को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको हटाने के पश्चात हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इसमें क्या मिलेगा कांस्टेंट हमें, कैपिटल जी। तो हमें क्या मिला, एफ इक्वल टू कैपिटल जी अमोनियम 2 बटा r²। यही क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। अच्छा, यहाँ जो कांस्टेंट मिला है कैपिटल जी, क्या, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या है, एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ एक वर्ड है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब है ये हर स्थान के लिए, आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, वहाँ जो कैपिटल जी है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसके मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी जी का जो वैल्यू पृथ्वी की सतह पे है, वही वैल्यू आप चंद्रमा के ऊपर चले जाइए तब भी जी का वही मान रहेगा, मंगल ग्रह पे चले जाइए। कहने का मतलब है कैपिटल जी यानी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका जो मान है सर्वत्र यानी हर स्थान पर एक समान होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जो कैपिटल जी है, इसका वैल्यू होता है, यानी जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11, यानी 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। देखिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद।